तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा 20th सेंचुरी बॉय की मांगा का चैप्टर फर्स्ट को, और आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो को एक अच्छा रिस्पांस देंगे, जिससे मैं आगे और भी चैप्टर्स ला पाऊंगा। बात करें इस मांगा के जॉनरा की, तो इसमें आपको क्राइम, मिस्ट्री, साइकोलॉजी जैसी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग मांगा के फर्स्ट पैनल में एक स्कूल को देखते हैं, जहां पर सभी बच्चे लंच टाइम पे लंच कर रहे होते हैं और उस स्कूल में एक म्यूजिक भी बज रहा था। उसके बाद हमें स्कूल के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिसके हाथ पैर मुंह सब बंधे होते हैं, और साइड में एक किडनैपर भी खड़ा होता है जो कि अलग अलग म्यूजिक प्ले कर रहा था। लेकिन स्कूल के सभी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सभी बच्चे सिर्फ अपना लंच करने पे ही व्यस्त थे। फिर उसके बाद वो किडनैपर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, आखिर कुछ क्यों नहीं हुआ, जैसे वो कुछ करवाना चाहता हो। फिर हमें अगले ही पैनल में न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी अपनी स्पीच दे रहा था कि उन्होंने पिछले 100 सालों में भयानक और दर्दनाक परिस्थितियों का सामना किया है, और तो और उन्होंने न्यूक्लियर अटैक्स भी झेला है। उसके बावजूद भी वो एक नई सदी पे कदम रखने में कामयाब रहे, और उन्होंने इंसानियत के ऊपर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को भी पार कर लिया है। जिसके बाद वो अननोन पर्सन जिसने इंसानियत को ख़त्म होने से बचाया है वो सामने आता है, और उस अननोन पर्सन का चेहरा दिखाए बिना ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो डरते हुए अपने बेड से उठती है और खिड़की के पास जाते हुए सोचती है, नहीं ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं बाहर एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है जिसकी आंखें ग्लो कर रही थी। फिर हमें कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है, जिसका नाम केंजी होता है, और वो अपनी मॉम के साथ मिलकर एक स्टोर चलाता है। और हम केंजी के पीठ पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि केंजी की बहन का बच्चा था, और इस बच्चे के कारण केंजी और केंजी की मॉम की अक्सर लड़ाई होती रहती है, क्योंकि उसकी मॉम को लगता था कि इस बच्चे का बाप तो लापता है और मेरी बेटी ने इसे मेरे सर पर फेंक दिया है। फिर केंजी अपनी मॉम से कहता है, नहीं पक्का मेरी सिस्टर कोई परेशानी में होगी, और वो पक्का काना यानी अपने बच्चे को लेने आएंगी। दरअसल काना उस बच्चे का नाम होता है। तो इसी वजह से केंजी ने अपने बहन की लापता होने की रिपोर्ट लिखा दी थी, और अभी तक कुछ पता नहीं चला था, और अब तक वो दोनों झगड़ ही रहे थे। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस केंजी से उसके स्टोर के बारे में पूछती है, और पूछती है कि तुम अभी भी डिलीवरी करते हो। तो केंजी कहता है, जी हाँ, सिर्फ ओल्ड कस्टमर्स के यहाँ। फिर पुलिस केंजी से शिकीशिमा के बारे में पूछती है। फिर केंजी को याद आता है, अच्छा प्रोफेसर शिकीशिमा, जिनका घर काफ़ी अजीब था और उनके घर में अजीब से गैजेट्स बिखरे रहते थे। फिर केंजी बोलता है, मैंने उनके घर में 2 हफ्ते पहले ही डिलीवरी की थी। फिर केंजी पुलिस वालों से पूछता है, आखिर क्या हुआ। तो पुलिस केंजी से बोलती है कि मिस्टर शिकीशिमा और उनका परिवार बहुत दिनों से गायब है। यह सुनकर केंजी बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि मिस्टर शिकीशिमा ने अभी केंजी का उधार का पैसा अभी नहीं दिया था। फिर उसके कुछ ही समय बाद केंजी मिस्टर शिकीशिमा के घर जाने लगता है। फिर तभी उसको एक अपने बचपन का दोस्त मिल जाता है। फिर केंजी उस दोस्त से पार्टी से रिलेटेड कुछ बातें करने लगता है, जिसमें से वो अपने बचपन के दोस्त क्रियोन की बातें कर रहे थे कि कैसे उन्होंने उसके मेन पार्ट में एक मेढक का चिन्ह बना दिया था, जिसके कारण उसे शादी में तो बहुत दिक्कत होगी, और सच में क्रियोन की शादी होने वाली है। फिर वो दोनों अपनी ही ऐसी ही बातें करके अपने बचपन के दिन याद करते हैं। फिर जब बात खत्म हो जाती है तो केंजी शिकीशिमा के घर जाता है अपनी कुछ बॉटल्स कलेक्ट करने के लिए। फिर जब केंजी अपने उन बॉटल्स को उठा के जा ही रहा था, तभी उसे एक साइन दिखता है जो कि उसे कहीं जाना पहचाना लग रहा था। फिर हमें अगले ही पैनल में केंजी के बचपन के दिन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ मिलके घास और पत्तों के बीच में अपना एक बेस बनाया होता है, जहाँ पे उनका मिशन होता है दुनिया से बुराई को मिटाने का। फिर उसी समय केंजी के फ्रेंड में से एक फ्रेंड जिसका नाम ओचो होता है, वो उन सब के लिए एक सिंबल बनाता है और बोलता है जो इस सिंबल को जानेगा वही एक सच्चा दोस्त होगा। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे केंजी को उस सिंबल के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होके न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, जहाँ पे वो अननोन पर्सन आता है जिसको सभी लोग फ्रेंड कह के बुला रहे होते हैं। फिर वो अननोन पर्सन बिना कुछ कहे स्टेज में आता है और आसमान में उड़ने लगता है, और उसके ठीक नीचे वही सिंबल होता है।
तो यहीं पे अपना ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए।